4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रेसलर सागर धनखड़ हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से कुश्ती किंग सुशील कुमार का दिल्ली के डॉन के साथ क्राइम कनेक्शन सामने आ रहा है। आरोप है कि सुशील दिल्ली एनसीआर के उस क्रिमिनल ग्रुप के साथ काम कर रहा था जिसकी दुश्मनी मलेशिया में बैठे एक बड़े गैंगस्टर से थी। आखिर दंगल से निकलकर अपराध के दलदल में कैसे उतरा सुशील, इस रिपोर्ट में देखिए। एक इंटरनेशनल रेसलर, हिंदुस्तान का मशहूर पहलवान, सैकड़ों मेडल और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मगर आज इस मशहूर पहलवान की पहचान हत्या के आरोपी की हो चुकी है। कभी कुश्ती के किंग कहे जाने वाले सुशील कुमार पर रेसलर सागर के मर्डर समेत कई तरह के क्राइम और क्रिमिनल से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेसलिंग के रिंग में अपना सिक्का जमाने वाला सुशील कुमार वक्त के साथ बड़े बड़े सरगनाओं के संपर्क में आ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आपको इस कुश्ती किंग की क्राइम हिस्ट्री बताएं, एक मशहूर पहलवान के अपराध की दुनिया से जुड़ने की पूरी क्रोनोलॉजी समझाएं। उससे पहले उन आरोपों पर एक नजर डालिए जो सुशील कुमार पर लग रहे हैं। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली हरियाणा के कई गैंगस्टर्स के संपर्क में था। विदेश में बैठे अपराधियों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से जुड़ा था। सुशील अपराधियों और कारोबारियों के बीच कड़ी का काम करता था। गुंडों को रंगदारी दिलाने और जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद करता था। 4-5 की दरमियानी रात को सुशील मॉडल टाउन के सागर के उस फ्लैट पर पहुंचा और सागर को अपनी गाड़ी में बिठाकर इसी छत्रसाल स्टेडियम में ले आया था। और यहाँ पे करीब 35 से 40 जवानों के बीच में उस दिन झड़प हुई थी, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस तक यहाँ पर खूनी झड़प हो रही थी, उस वक्त यहाँ पर काला जखेड़ी, काला असौदा और नीरज बवानिया गैंग के लोग भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी झड़प के बीच में गैंगस्टर्स का नाम भी आ रहा है और बड़े गैंग हैं। फिलहाल अब क्राइम ब्रांच के हाथ में ये केस गया है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले का खुलासा करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उस वक्त खूनी झड़प किस तरह हुई थी और इसकी मुख्य वजह क्या है, जिसके बदले में रेसलर सुशील कुमार को अच्छा खासा कमीशन मिलता था। दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार पर लगे इन आरोपों के कुछ सबूत छत्रसाल स्टेडियम से भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार ये सारे काले धंधे छत्रसाल स्टेडियम में अपने ऑफिस से ही चलाता था, जहां अपराधियों का आना जाना आम बात थी। यहाँ तक कि जिस रात सुशील पर छत्रसाल स्टेडियम में सागर से मारपीट के आरोप लगे, उस वारदात के वक्त भी कुख्यात अपराधी नीरज बावनिया गैंग से जुड़े लोग वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से एक स्कॉर्पियो भी बरामद की है, जो नीरज बावनिया के गुर्गों की बताई जा रही है। खास बात यह है कि इस कार से हथियार भी मिले हैं। सुशील पहलवान जो कि मुख्य आरोपी है सागर धनखड़ हत्याकांड का, वो इसी होंडा सिटी कार के अंदर सवार था। बाकी जो आप ये दो गाड़ियां देख रहे हैं, सफ़ेद रंग की ब्रीजा कार और एक ये जरा गाड़ी देखिए, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसका नंबर हरियाणा का है HR 29AJ0110। दरअसल ये जो दो गाड़ियां हैं ये भी मौका वारदात से बरामद हुई, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो कार आप देख रहे हैं, ये स्कॉर्पियो कार टॉप मोस्ट गैंगस्टर नीरज बवानिया के एक गुर्गे की बताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिरकार अगर ये महज एक किराए को लेकर झगड़ा था तो वहां पर ये गैंगस्टर क्या कर रहे थे। सिर्फ नीरज बवानिया ही नहीं, सुशील के सपोर्ट के लिए काला असौदा गैंग के दर्जनों लोग भी छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। मौका वारदात पर इतने सारे क्रिमिनल्स की मौजूदगी सीधे सीधे इशारा कर रही है कि सुशील कुमार का इनसे कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। लिहाजा क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर नीरज बवानिया से क्या संबंध थे। क्या रेसलर सुशील गैंगस्टर नीरज बवानिया के संपर्क में था? आखिर ओलंपिक मेडलिस्ट कैसे क्रिमिनल्स के कनेक्शन में आया? क्या देश का गौरव बढ़ाने वाला पहलवान अब विदेश में बैठे अपराधियों का गुर्गा बन चुका है? और क्या सागर पहलवान के मर्डर के पीछे भी अपराधियों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई बड़ी वजह है? इन सवालों के जवाब इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक सुशील महज 25,000 के किराए की खातिर किसी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे, ये बात हजम नहीं होती। लिहाजा दिल्ली पुलिस अब कुश्ती किंग सुशील कुमार के क्राइम कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुट गई है। साथ ही सुशील पर लगे उन सभी आपराधिक आरोपों की जांच कर रही है जो लंबे समय से उस पर लगते आए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।